सैलाब ने जिस तरह से पूरे मुल्क में तबाही मचाई है, सबसे ज़्यादा जो पिछले 2 से 3 दिनों में जो तबाही हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी हैं। कुदरती आफत में जाँ बहक अफराद की तादाद 379 हो गई है और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं। बुनेर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा 274 अमवात सबसे ज़्यादा वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। इसी बारे में हमने एक पैकेज तैयार किया, आपको पहले वो दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैकड़ों इमारतें, पुल और सड़कें तबाह हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से बुनेर, बडग्राम, मानसहरा और बाजोड़ के अजला शदीद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि स्वात, शांगला, अपर दीर और लोअर दीर में भी तबाही मची है। ये अजला इस वक्त लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की जद में है, जिसके बाइस दर्जनों देहात कट कर रह गए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शदीद मुतासिर हुए हैं। सुमरो पुल, सालतोरो पुल और बागीचा इसकर्दू पुल तबाह हो चुके हैं। गिलगित, जगलोट, नलतर और गांचे की कई सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल बंद है। बाबूसर टॉप रोड भी आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसकी वजह से दर्जनों सयाह फंस गए हैं। NDMA के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए स्वात और दरियाए काबुल में तुग़यानी की शदीद सूरत हाल है। अगले चंद दिनों में शुमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों से निकलने वाले ये सैलाबी रेले दरियाए जहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलज से होते हुए जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब और सिंध में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। जहलम और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब तबाही मचा सकता है, जबकि दरियाए सतलज और रावी में भी पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। ये सैलाबी रेले आगे बढ़कर जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके और सिंध के कच्चे के इलाके शदीद मुतासिर कर सकते हैं। मानसून का नया स्पेल अभी जारी है। अगले 3 से 4 हफ्तों के दौरान मजीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के खतरात मौजूद हैं। हालिया बारिशों ने भी सैकड़ों कीमती जानें निकल ली, जबकि मजीद जानी नुकसान का खतरा जाहिर किया जा रहा है। NDMA ने सयाहों और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, दरियाओं के करीब रहने वालों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दामात अपनाने की हिदायत की है। सैलाब की ये सूरत हाल अगले चंद हफ्ते पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। यानी अगले चंद हफ्ते मजीद इस तरह की सूरत हाल रह सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली वो लोग जो रह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में या वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा बारिशों का खदशा है। अब इन सारी सिचुएशन के अंदर, इन सारी बारिशों और तबाही के अंदर रेस्क्यू की क्या सूरत हाल रही, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू का अमला कितना एक्टिवेटेड था इस सिचुएशन में? हमारे साथ तर्जुमान रेस्क्यू के मौजूद होंगे 1112 के बिलाल अहमद फैजी साहब, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनम यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इस तरह की बारिशें हुई हैं कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है कि आप सही तरह से तैयारी भी शायद ना कर पाए हो, लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली जो इदारा है जिसका काम है लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना या लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, उन्होंने कितना काम किया उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फंड्स भी हमें उस हवाले से रखने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से आलमी इदारों को भी मुतहरिक होना होगा, पाकिस्तान की तरफ देखना होगा कि कितना बड़ा जानी नुकसान जो है वो इस वक्त हो चुका है, माली नुकसान हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा बिलाल अहमद फैजी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो में। बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सिचुएशन है ओवरऑल, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें रेस्क्यू के हवाले से, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा पे एक कुदरती आफत जो है वो आई है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला को आफत ज़दा करार दिया है। ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जुमेरात से शुरू हुआ था। और सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो मानसहरा के इलाके सिरन वैली में था,
वहाँ से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसी रात को जो है वो बाजवड़ था, बाजवड़ के साथ साथ तीर लोअर था। इसके बाद जो है वो आफ्टरनून में ये उसका पुनेर वाला इंसिडेंट जो है वो सामने आया। उसके साथ साथ बात की जाए तो तोरगर हो गया, बटाग्राम हो गया, शांगला हो गया, उसके साथ स्वात हो गया। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला जो एरिया था या वो डिवीजन थी तो मालाकंड डिवीजन थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसानात हुए। उसके बाद जो स्पेसिफिक बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया जो है वो पुनेर है, जहाँ पे अब तक 250 से ज्यादा अमवात जो है वो हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी डैमेज हुआ है।